हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जनपद मिर्जापुर के कंती शरीफ बाबा का सालाना उर्स के तीसरे दिन जायरीनों का लगा तांता। इस वर्ष मेले में बाहरी जनपदों की काफी संख्या में बसों का लगा है तांता। अपने जनपद की गंगा जमुनी की तहजीब को कायम रखते हुए किया गया दुआखानी। मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है, तो मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, तो मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल मेरा काम चल रहा है। रुतबा दराज है, भारत की सरजमीन पे ख्वाजा का राज है, जिसको नवाजा ख्वाजा ने वो सरफराज है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है। तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तेरा करम है। दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है, दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है, दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है, दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है। ये तेरी इनायत है, ये सब तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है। नूरे नबी से दिल को मुनव्वर बना दिया, कतरे को तूने चाहा समंदर बना दिया। तेरे करम की ख्वाजा में और क्या मिसाल दूं, तेरे करम की ख्वाजा में और क्या मिसाल दूं। किस्मत का तूने मुझको सिकंदर बना दिया। करम 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 तेरा 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 करम करम, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है। चमका दिए हैं तूने मुकद्दर के सितारे, चमका दिए हैं तूने मुकद्दर के सितारे, चमका दिए हैं तूने मुकद्दर के सितारे, चमका दिए हैं तूने मुकद्दर के सितारे। रहमत के फूल खिल गए आंगन में हमारे, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तो तेरा करम है, तेरा
सदका 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 तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया ये तो तेरा करम है तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया ये तो तेरा करम है नूरे नबी का नूर है तू पंजतनी 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 है दोनों जहां में तुझसे मेरी बात बनी है तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया ये तो तेरा करम है तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया ये तो तेरा करम है तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया ये तो तेरा करम है तेरा करम ये तो तेरा करम है मुश्किल कुशा का लाल है औलाद पैगंबर तेरे करम से हो गए अब्दाल कलंदर ख्वाजा तेरी गुलामी पे हम सबको नाज है ख्वाजा तेरी गुलामी पे हम सबको नाज है ख्वाजा मेरा फैजान करम का है समंदर 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 दर 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 ख्वाजा का दर तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया ये तो तेरा करम है तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया ये तो तेरा करम है तन मन को मेरे रंग दिया चिश्ती बहार से तन मन को मेरे रंग दिया चिश्ती बहार से तन मन को मेरे रंग दिया चिश्ती बहार से तन मन को मेरे रंग दिया चिश्ती बहार से शाहों ने भीग पाई है तेरे दयाल से तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया ये तो तेरा करम है तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया ये तो तेरा करम है तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया ये तो तेरा करम है तेरा करम ये तो तेरा करम है तू है अताए मुस्तफा ईमा का उजाला तेरे करम ने सारे जमाने को संभाला मशहूर कर दिया है मुझे सारे जहां में मशहूर कर दिया है मुझे सारे जहां में कहता मोइनुद्दीन का है चाहने वाला ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया ख्वाजा 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 तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया ये तो तेरा करम है तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया ये तो तेरा करम है तेरी मस्ती ये नजर से बना चिश्ती मैं कदा है तेरी मस्ती ये नजर से बना चिश्ती मैं कदा तेरी मस्ती ये नजर से बना चिश्ती मैं कदा है तेरी मस्ती ये नजर से बना चिश्ती मैं कदा है कहीं मैं हाँ कहीं मैं बरसी रही है कहीं मैं बरसी रही है कहीं जाम चल रहा है बरसी रही है कहीं जाम चल रहा है कहीं मैं बरसी रही है कहीं जाम चल रहा है उसे क्या मिटाए दुनिया ख्वाजा जी जिसे आपने नवाजा उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने नवाजा उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने नवाजा उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने नवाजा नक्शे कदम पे तेरे ख्वाजा जी नक्शे कदम पे तेरे नक्शे कदम पे तेरे ये गुलाम चल रहा है कदम पे तेरे ये गुलाम चल रहा है नक्शे कदम पे तेरे ये गुलाम चल रहा है तारीकियों में गुम था
तेरी निस्बतों के सदके में, तेरी निस्बतों के सदके 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 में, तेरी निस्बतों के सदके में ये निजाम चल रहा है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के पड़री थाना क्षेत्र के लोकापुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गेहूं के खेत में बुजुर्ग का शव मिला। हत्यारों ने सिर पर वार कर हत्या करने के बाद शव को खेत में फेंक दिया गया। मृतक की पहचान 62 वर्षीय लल्लू बिंद के रूप में हुई। घर वालों के मुताबिक रात से ही वह गायब थे। सुबह उनका शव मिला है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल पर जांच पड़ताल किया, मगर कातिलों का कोई पता नहीं चल पाया। हत्या सिर पर वार करके की गई है। मृतक लल्लू खेत में बने घर पर रहते थे। वह आसपास भूत प्रेत बाधा ठीक करने के लिए ओझाई का कार्य भी करते थे। अज्ञात हत्यारों की तलाश में पुलिस जुटी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही कातिलों का पता लगा लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? महेंद्र। जिसकी हत्या हुई है आप उनके कौन हैं? लड़का है। कैसे मालूम पड़ा कि आपके पिताजी के साथ? हम लोग 12 बजे रात से ढूंढ रहे थे, उनको मालूम नहीं चला। हमारी माताजी मतलब उनको डेरा पे, हम लोग मतलब हमारे मम्मी पापा डेरा पे रहते हैं, तो हम लोग घर पे रहते थे। तो खाना खाने के लिए मम्मी हमारी जो रही थी, तो उनको मतलब कि 8-9 बजे तक अंदर पहुँच जाते थे रोज़। लेकिन कल रात 12 बजे तक नहीं पहुँचे, तो हमारी मम्मी को थोड़ा नींद आ गई थी, इसलिए 12 बज गया। तो शाम को मतलब जब 12 बजे आया तो घर पे हम लोग को आई जगाने के लिए, तो जगाई। उसके बाद पूछी कि घर वहाँ डेरा पे नहीं गए। तो हम और हमारा छोटा भाई और 2 दोस्त थे, सब 4 मिल के हम लोग उनको खोजे। 4 बजे तक खोजे, लेकिन कहीं नहीं मिले। सुबह में 6:30 बजे उनकी लाश मिली। नहर के मतलब नाली है थोड़ा वहीं डेरा के पास में थोड़ा। आप वहाँ गए थे देखने? हाँ गए थे। क्या आप देखे, क्या आपको लगा वहाँ पर? उनके सर पे चोट लगा था, खतरनाक हथियार से चोट उनको लगा था। यहाँ पे लगा था और यहाँ पे लगा था, नोकीला चीज़ से मारा गया था। आज ये सुबह थाना पड़री को सूचना मिली कि ग्राम लोकापुर निवासी लल्लू बिंद पुत्र श्री प्रकाश, जिसकी उम्र लगभग 60-62 साल है, उसकी डेड बॉडी गेहूं के पास खेत में पड़ी है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर गई और उसने समस्त अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर सारे अधिकारीगण, क्षेत्राधिकारी और प्रशिक्षण मौके पहुँचे। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट भी पहुँची। वहाँ पर पहुँचने पर और डेड बॉडी को देखने से प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि इसके सिर पर चोट के निशान हैं, जिसकी लोहे के धारदार राड द्वारा प्रहार करके हत्या कर दी गई है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है। कानून व्यवस्था संबंधित कोई समस्या नहीं है। घटना के अनावरण के लिए क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में 2 टीमों का गठन कर दिया गया है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के जिला कलेक्ट्रेट कंपाउंड में कॉलेज की छात्राओं द्वारा झाड़ू लेकर साफ सफाई किया गया और यूथ के नौजवानों के लिए संदेश दिया कि जरूरी नहीं है कि सफाई कर्मी ही सफाई करें, हम भी अगर चाहे तो अपने जनपद को स्वच्छ रख सकते हैं।
इसका उद्देश्य यही है कि जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, बच्चियों से बात कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे कि सफाई और गांव और शहरों गलियों में जो गंदगियां होती हैं हमारे द्वारा ही फैलाई जाती हैं, तो उसको हमें साफ़ करने में कभी शर्म नहीं महसूस करना चाहिए। और कभी भी इस तरह के कामों में जहां सफाई की बात हो, किसी दूसरे का इंतज़ार न करके कोई सफाई कर्मी हो, कोई सरकारी कर्मचारी आए तभी ये कूड़ा उठाए, हमारे घर के सामने से गंदगी हटाए, ये अच्छी बात नहीं। हमको स्वयं साफ करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। सफाई आपने कराया है या देखा है, ये कौन संस्था के लोग थे, क्या संदेश जाता है इसे में? स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो मुहिम चलाई जा रही है, सफाई की मुहिम चलाई जा रही है, उसी संस्था के बच्चे थे। एक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं थे, बच्चे थे, जागरूक नागरिक थे, और उनके द्वारा संदेश दिया जा रहा था कि आप अपनी सफाई स्वयं करिए और दूसरों को भी जागरूक करिए। हमने शहर में घूमकर प्रॉपर देखा है कि नगर पालिका और सरकार के सभी लोग अपना पूरा काम करते हैं। उसके बाद सुबह के 8 बजे तक हर एरिया में लगभग सफाई हो जाती है। उसके बाद 2 घंटे बाद हम ही गंदगी कर देते हैं। तो हमें ये लगा कि हम खुद की गलती को सुधारें और ना कि किसी को ब्लेम करें। तो इसके लिए हमने ये किया है। और आज मिर्ज़ापुर में यूथ लगभग 50 लोग अलग अलग एरिया में सफाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिखा मिश्रा। शिखा जी, अभी आपके साथ 15-20 की संख्या में लड़कियां सफाई कर रही थी झाड़ू लेके, ये कौन संस्था के लोग हैं, क्या है आप लोग? हमारा कोई संस्था नहीं है। मैं और मेरी फ्रेंड पूर्णिमा सिंह, हम लोग बरिया घाट में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं 5 महीने से। उसी के साथ हमें जब भी समय मिलता है हम लोगों को जागरूक करने के लिए चीज़ें करते रहते हैं। जैसे कि हमारा वस्त्रदान कार्यक्रम था, वेब सीरीज़ पे था, आप देख सकते हैं चीज़ें। तो ये प्रेरणा कहाँ से आई सफाई अभियान को लेके? देखिए, जब आप कुछ काम करते हैं या फिर कुछ करने जाते हैं तो हम चाहते बहुत कुछ है कि ये हो जाए, शहर हमारा मुंबई बन जाए, अमेरिका बन जाए, बट हम कभी ये नहीं देखते कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। हम 12th तक की पढ़ाई मिर्ज़ापुर में करते हैं, फिर हम बाहर जाते हैं और कहते हैं अरे मिर्ज़ापुर रहने लायक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है रहने लायक? क्योंकि आप यहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको बांटते कहीं और हैं, फिर आप वापस अपने शहर के लिए कुछ करने कभी नहीं आते। जब अपने शहर आएंगे, शहर को बदलने की कोशिश करेंगे, तब तो शहर बदलेगा। आप कौन से चमत्कार का वेट कर रहे हैं कि किसी दिन ऊपर से कोई करिश्मा होगा और आपका शहर अमेरिका बन जाएगा? अमेरिका नहीं तो हम मिर्ज़ापुर को मिर्ज़ापुर एक बेहतर मिर्ज़ापुर बनाएंगे, जिससे लोगों को पता चले कि मिर्ज़ापुर भी एक शहर है जिसके लोग किसी भी शहर से ज़्यादा जागरूक हैं। धीरे धीरे एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के कचहरी प्रांगण में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के तत्वाधान में ब्लड डोनेट करने के क्रम में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने रक्तदान किया। आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले कचहरी के प्रांगण में रक्तदान शिविर आयोजित है। रक्तदान शिविर के आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति रक्तदान से संबंधित उसको अनुभव रहे और कभी भी ऐसा वर्क पड़ता है कि उसको रक्तदान करना है तो पीछे न रहे, वो रक्तदान के अनुभव जानता रहे। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के जीआईसी स्कूल के सभागार में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन किया गया। यह कार्यक्रम आरटीओ विभाग व यातायात के सौजन्य से किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम एडीएम व नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किया गया। आज के पूरे कार्यक्रम की देखरेख आरटीओ विभाग के अधिकारी विवेक शुक्ला द्वारा संपन्न हुआ। नगर पालिका
हमारे आरटीओ साहब, जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, अधिशासी अभियंता PWD झा साहब, DIS साहब, हमारे मंच से सभी साथीगण, आयोजक, परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के लोग, हमारे प्यारे बच्चे, अध्यापकगण तथा इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री महेंद्र जी, मैं अपने जीवन के ही 3-4 संस्मरण सुनाऊंगा। आप बीती को व्यक्ति ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकता है। कार्यक्रम हो रहा है। आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह हो रहा है। यह सड़क सुरक्षा माह 21 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शुरू किया गया था और प्रत्येक जिलों में कार्यक्रम करके आज इसका समापन किया जा रहा है। क्या उद्देश्य जाता है इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य ये है कि सड़क सुरक्षा में जो लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जिनकी मृत्यु होती है, जो गंभीर रूप से घायल होते हैं, उनकी क्षति को रोका जाए। भारत का कोई भी व्यक्ति सड़कों पे मौत का शिकार ना बने, ना ही कोई घायल हो। हम लोग नियमानुसार सड़कों पे चलें, एक दूसरे के जीवन की रक्षा करें और अपने भी परिवार को, अपने समाज को किसी भी तरीके की क्षति होने से बचाएं। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। आज जनपद मिर्जापुर के डीएम की पहल, दिव्यांग को मिला मदद। गरीब छात्रों के बीच निःशुल्क शिक्षा का अलग जगाने वाले दिव्यांग शिक्षक की पुकार डीएम ने सुनी। शिक्षक के गुहार पर जिलाधिकारी दिव्यांग शिक्षक से मिलकर रोटरी क्लब एलीट के सहयोग से भरण पोषण और दवाई के लिए 2 साल के लिए 6000 रुपए प्रति माह की व्यवस्था की। मिर्जापुर के मझवा विकासखंड के पत्ती का पूरा गांव में पिछले 2 दशक से गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने वाले मनोज खंडेवाल के शरीर में कमर से नीचे का हिस्सा बेकार हो गया है, जिसके चलते उनका चलना फिरना ही दुभार हो गया है, बल्कि खाने पीने और उपचार के लिए भी उन्हें पैसे की मोहताज रहना पड़ता है। अपनी इस लाचारी के चलते भरण पोषण और उपचार के लिए आर्थिक मदद की मांग कई बार उनके द्वारा प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक की गई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार गुहार लगाने का उनका प्रयास रंग लाया और कुछ दिन पूर्व उनके द्वारा ट्विटर के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजा गया मैसेज मिला, जिसे पढ़कर जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकार ने दिव्यांग शिक्षक से मिलने उनके निवास पर पहुंचे, जहां उनके परिस्थिति को देखने के बाद रोटरी क्लब एलीट के सहयोग से उनके द्वारा मांगी गई धनराशि 5000 के बदले 6000 रुपए प्रति महीने 2023 वर्ष तक दिलाने की व्यवस्था की गई। ट्विटर पर मैंने ट्वीट किया था उन्हें टैग करके मेरी परेशानियां। वो आए थे, मुझे 6000 रुपये की नगद दे के गए हैं और उन्होंने वादा किया है कि अगले 2 साल तक रोटरी क्लब के जरिए ये मदद मेरे पास पहुंचती रहेगी। यहाँ तक कैसे आप पहुंचे? यहाँ तक मेरे एक मित्र ने पहुंचाया। मैं बनारस में रहता था। क्या हुआ था फिर यहाँ आ गए आप? कैसे? मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं यहाँ आया था, मेरे शरीर पर बहुत से घाव थे जिनका मलहम पट्टी मुझे रोज करना पड़ता है, आज भी करता हूँ। लेकिन हाँ, एक बच्चे से पढ़ाना शुरू हुआ सफ़र, आज सैकड़ों बच्चे रोज यहाँ पढ़ते हैं। 10,000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ शिक्षित होकर अपना भविष्य बना रहे हैं भारत में कहीं न कहीं। मैं परसों रात को जब ट्विटर देख रहा था तब मुझे पता चला कि ये गोपाल जी है और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, और ये जो शरीर के नीचे का पार्ट है ये इनका काम नहीं करता है, और उसी पे इनके प्रोफाइल पे नंबर थे, तो उस पर मैंने कॉल किया और इनसे मैंने बात करी। तो इन्होंने मुझे बताया कि दवा वगैरह और इनके खाने पीने के लिए कि अगर 5000 रुपये पर मंथ में दे सकूं तो इनकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो मैंने रोटरी क्लब के सहयोग से इनको 6000 रुपये पर मंथ की मदद दिलवाई है, और ये 2 साल तक लगातार जारी रहेगी। इनके खाते में हर 7 तारीख को वो पैसे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा और भी जो इनकी मदद होगी हम अपने स्तर से यथासंभव पूरी मदद करेंगे।